Hello students, welcome to my channel Physics की क्लास। Students, in this video we will discuss about electric motor। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो एग्जाम्पल आपके घरों में भी मौजूद हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज आ रहा है हमारे घरों में। देखिए, हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर होता है, और दूसरा हमारे घर में सीलिंग फैन है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, टेबल फैन लगा हुआ है। इन सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं, उसमें भी छोटा सा एक मोटर लगा रहता है, उसे भी हम इलेक्ट्रिकल मोटर ही कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल जो मोटर होता है, उसमें जैसे हम छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें एक सेल लगाते हैं, तो सेल जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा जो अगर हम देखेंगे, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जो मोटर हैं वो ट्रेन को भी रन कर सकते हैं, ठीक है, उससे ट्रेनें भी चल सकती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो बहुत सिंपल हो गया। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप बता दें उसको कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वेरी सिंपल। देखो, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा ये बात, ठीक है। अपने मन से देखो कि आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं। यानी कि हम यदि इलेक्ट्रिकल जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। बहुत सिंपल सी बात है। अब आता है प्रिंसिपल क्या है इसका। तो प्रिंसिपल तो बच्चों ऑलरेडी तुम उसके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिकॉल करा देता हूं। तुम सब ने ये स्टडी कर रखी है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली रख दें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगाती है, ठीक है। यानी कि कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच उसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि वो घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आती है बात इसके प्रिंसिपल की, इलेक्ट्रिक मोटर के। तो इलेक्ट्रिकल मोटर के प्रिंसिपल के लिए बच्चों सिर्फ इतना कहना है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट नॉर्मली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, एक फोर्स उसको मिलता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कम्यूटेटर या कंडक्टर बिगिंस टू मूव। वो जो कंडक्टर है दैट बिगिंस टू मूव, यानी कि कंडक्टर जो है वो आपका मोशन में आ जाता है, मूवेबल हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब मैं सक्सेसफुली इसको डिटेल में समझाता हूं। ऑलरेडी मैंने एक फिगर जो है बोर्ड पे बना दी है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी मैं समझाऊंगा वो यदि आप लिखेंगे तो आपका नोट्स भी बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, ये फिगर बनी हुई है। सब बच्चों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है डिटेल में स्टडी करने के लिए। आप मैं हमेशा जोड़ देता हूं कि लैंग्वेज को ट्रेन ना करें, उनको रटे मत, ठीक है। रटने से कुछ समय बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन यदि आपको टॉपिक पता है, उसके फंक्शंस पता है, उसकी मतलब डिटेल थ्योरी पता है, तो आप मैक्सिमम पार्ट्स जो है उससे रिलेटेड एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। तो चलिए वी विल डिस्कस, ठीक है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस ये करना है डियर स्टूडेंट, देखिए कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने की से जोड़ा हुआ है, ठीक। यहां से अब हमारे पास हम आगे बढ़ते हैं, तो ये ब्रश B1 लगा हुआ है। उसके बाद ये एक हमारे पास स्प्लिट रिंग है S1, ठीक। अब ये जो करंट आ रहा है, सपोज हम ऐसे करते हैं कि इसको सर्किट को क्लोज करते हैं, और यानी कि की को जो हम दो तरह से की जो है काम आती है सर्किट को ओपन करने के लिए, सर्किट को क्लोज करने के लिए। यदि हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो उस कॉन्टेक्ट में क्या होगा कि यहां से करंट जो है बैटरी से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब करंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो ब्रशेस तक पहुंचेगी। यहां तक क्लियर हो गया कि करंट जो है कहां पहुंच रही है, ब्रशेस तक पहुंच रही है। ये ब्रश B1 तक पहुंच रही है। अब ब्रश B1 जो है ये स्लाइटली अटैच्ड है टू द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, ये आपका जो एक रिंग है जो कि कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। ये कॉपर के रिंग के साथ में अटैच है। अब करंट जो है इस ब्रश से होते हुए जाएगी कम्यूटेटर में, और कम्यूटेटर से होते हुए इस आर्मेचर कॉइल के अंदर चली जाएगी। अब करंट देखिए, पहले इस तरह से मूव कर रही है, फिर इस तरह मूव कर रही है, फिर इस तरह मूव कर रही है, एंड अगेन इट रीचेस
कम्यूटेटर S2 यानी कि स्प्लिट रिंग S2, और फिर ब्रश से होते हुए ये अगेन कंप्लीट कर दिए सर्किट को, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर आ गई बैटरी के। और ऑलरेडी सब बच्चों को ये फंक्शन पता है कि करंट जो है पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव टर्मिनल पे आती है, तो 1 यूनिट चार्ज जो है वो पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव पे आने आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 यूनिट चार्ज जो है वो पहुंच जाता है, यानी कि सर्किट में करंट जो है लगातार बना रहता है। ठीक, अब आइए डिटेल में यहाँ बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मैग्नेट है, और मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। तो इस इलेक्ट्रिक जो मोटर है, इस इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन ये है कि हम जो आर्मेचर कॉइल रखते हैं, वो आर्मेचर कॉइल जो है वो इंसुलेटेड कॉपर की बनी होती है, यानी कि द आर्मेचर कॉइल ABCD। तो यहाँ पे देखें आर्मेचर कॉइल ABCD। अब क्या है आर्मेचर कॉइल ABCD? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर के बन रहते हैं और रैप्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर डियर स्टूडेंट उसको लपेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एक्सल हुआ और इसके ऊपर ये एक्सल हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, अब एक्सल रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या है कि जो स्लिट S1 और S2 स्लिट है, इट इज ये यहां पर इसको फिक्स किए हुए हैं, यानी कि S1 ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है। ठीक, आधा टुकड़ा इधर है, आधा टुकड़ा इधर है। एक रिंग जो कंप्लीट रिंग होती है उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, आधा इधर और आधा इधर। तो आधा जो है हाफ स्प्लिट जो रिंग है वो यहाँ अटैच है और हाफ स्प्लिट रिंग यहाँ पर अटैच है। इन दोनों के साथ में ब्रश B1 है, B2 है, ये इसको स्लाइटली इस तरह से पकड़े हुए हैं। तो इसके अंदर ये घूम सकता है, यानी कि ये हिस्सा इधर आ सकता है, ये हिस्सा इधर आ सकता है। ठीक है, यानी कि स्प्लिट रिंग S1 मूव होने के बाद इधर आ सकती है और S2 घूम के इधर जा सकती है, और B1 और B2 जो है वो फिक्स है। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अब क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल है, इसे हम आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर की डेफिनेशन मैंने बता दी, ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेट दिया जाता है। इतनी बात हो गई। अब देखिए ये चार हमारे पास इसकी साइड से हम इस तरह से ले रहे हैं, जैसे वन साइड ये है, वन साइड ये है, वन साइड ये है, और ये इस तरह से यहां मूव कर रहा है कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या है कि A एंड D जो इसके एंड है वो हमने कम्यूटेटर से सोल्डर्ड कर दिए हैं, इनको यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि आर्मेचर मैंने बता दिया, आर्मेचर के बाद ब्रशेज रहते हैं। तो ब्रशेज जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रशेज का फंक्शन क्या है? ब्रशेज जो है स्लाइटली अटैच टू द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर हमारा S1 और S2 जो है, जो स्प्लिट रिंग्स हैं, वो स्प्लिट रिंग्स हमारी जो है वो उसके साथ में अटैच हुई हैं। बट ब्रशेज जो B1 एंड B2 ब्रशेज है वो स्लाइटली अटैच्ड हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो B1 एंड B2 जो है 2 फ्लेक्सिबल मेटल की बनी हुई है, यानी कि कार्बन मेटल की बनी होती है, कार्बन रोड्स की बनी होती है। ठीक है, ये प्रेस लाइटली, पर इसको लाइटली अगेंस्ट द कम्यूटेटर्स S1 और S2 के साथ में होती है। अब मेन बात रहती है कि S1 जो S2 है, ये हम कंबाइंड फॉर्म में बता रहे हैं कि S1 और S2 जो स्प्लिट रिंग्स हैं, जो आधा आधा हिस्सा है, उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर का क्या फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स? तो द फंक्शंस ऑफ द कम्यूटेटर इज दिस, क्या है कि ये जो करंट का डायरेक्शन होता है उस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। यानी कि इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये एक पार्ट हुआ, फिर एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, यानी कि कम्यूटेटर के हेल्प से क्या हो रहा है कि हमें ये डीसी करंट मिल रहा है। कौन सा करंट मिल रहा है? डीसी। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में तो ये आता है कि हमारे पास अप्स डाउन्स इस तरह से रहती है। तो हम देखें यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 यानी कि 270 और ये 180 डिग्री यहाँ पर। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, हमें करंट मिल रही है, यहाँ पे डीसी करंट आती है, क्योंकि बैटरी से क्या आ रही है, डीसी करंट आ रही है। तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे, जो कम्यूटेटर का वर्क है, स्प्लिटिंग रिंग का वर्क है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, जस्ट क्या करता है, द फंक्शंस ऑफ द कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, साइकिल को पलट देता है। पलटाया कैसे, देखिए अब जो चीज मेन समझने की, अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है।
देखो अब इसको आप समझने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए मैंने अपने हाथ को ऐसे किया, ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। ये F जो है ये फोर्स है, B जो है ये जो फोर फिंगर है, यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर जो है, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, यानी कि इट इज pointing towards the directions of the current, and thumb in that case thumb will show the directions of the force, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल के, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ये these three are mutually perpendicular to one another। डियर स्टूडेंट इन चीजों को समझना चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। अब यहाँ से मेन पार्ट इसका शुरू होता है। देखिए हमने क्या क्या इंडिविजुअल जो है सब पार्ट्स के बारे में जान लिया कि ब्रशेस क्या हैं, ठीक है, ब्रश क्या करता है। तो ब्रश का वर्क भी सुन लीजिए डिटेल में। क्या है ब्रश जो है, सर्किट में यदि कहीं स्पार्क होने की डर रहे तो स्पार्किंग से बचाता है ये, क्योंकि ये कार्बन रोड्स का बना होता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या होगी, सर्किट में आग ना लग जाए, सर्किट जल ना जाए, तो ये ब्रश जो है उससे सपोर्ट करता है। कम्यूटेटर करंट की जो डायरेक्शन है उनको रिवर्स कर देता है, बदल देता है, ठीक है। और आती है हमारे पास यहाँ पे फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस कौन पर, ये परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट जो मैग्नेट है इट इज प्रोवाइडिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, ये सप्लाई कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है करंट। अब यहां लगाते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डियर स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब यहां से आप समझ जाएंगे टॉपिक को। देखिए यहां से करंट इस तरह से मूव हुई, ये करंट ब्रशेस B1 के थ्रू जा रही है कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस तार से, ठीक है। ये जो एंड ए है यहाँ कनेक्टेड है, तो इससे जब करंट इस तरह से जाएगी, अब हमें जानना है कि हमारा फोर्स कैसे लगेगा। तो देखिए मैंने अपने हाथ को इस तरह से कर दिया कि करंट की डायरेक्शन हो गई अब इस तरह, करंट की डायरेक्शन देखिए अब इस तरह हो गई करंट की डायरेक्शन, ये करंट जा रहा है। ये स्टूडेंट देखो मेरी फिंगर पहले इस तरह थी, अब मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं इस तरह से ये, और मैं हाथ को इस तरह से घुमा रहा हूं, ये देखिए अब मैं इस तरह से कर दूंगा अगर इसको, तो मेरी फिंगर तो यहां चिपक जाएगी, लेकिन ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, और मेरा जो थंब है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेपर, यानी कि नॉर्मल टू द पेपर, ठीक है, इनवर्ड्स टू द पेपर, यानी कि जो पेपर है। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ इसका फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो पार्ट ए बी है, ये पार्ट ए बी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। अब ये करंट जो है यहाँ पे देखिए, करंट यहां से मूव होगी इधर पहुंचेगी, अब ये करंट आ रही है इस तरह से। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है देखो इस तरह से, और करंट चल रही है इस तरह से नीचे की तरफ को आ रही है। तो ये थंब किधर है, थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीडी जो आर्म है, आर्मेचर का जो पार्ट है सीडी, तो वायर क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है, वन साइड जो है ए बी और दूसरी साइड जो है का सी डी, तो एक तरफ फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी तरफ फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ को। तो यहां पर एक म्यूचुअली कपल बन जाएगा, यानी कि कपल क्या है, टू फोर्सेस का, जिसे हम कहते हैं टॉर्क लगना, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब इस तरह से हमारा आता है, कोई हमें इस तरह से घुमा दे तो तीन स्टेट्स रहेंगी, एक स्टेट ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद ये 180 डिग्री, तो 0, 90, 180, फिर 270 और फिर 360। तो डियर स्टूडेंट्स जब जब हमारे पास करंट इस तरह रहेगी, ये 90, 0, पहले हमारे पास 90 डिग्री में क्योंकि उसको नॉर्मली रखा है, फिर इस तरह रखा है और फिर यहां इस तरह आ गया, तो इस समय में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो उस कंडीशन में जो ये आपका यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, जिस तरह से हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास पार्ट है, ये कॉइल है, तो कॉइल एक दफे तो इस तरह से रोटेट करेगी, इस तरह से देखिए, ये इस तरह से डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाएगी। तो जब ये हिस्सा ए बी मैंने कंसीडर किया, ये जा रहा है डाउनवर्ड, तो ये हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब 180 डिग्री हो जाएगा, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये पोजीशन हो जाएगी इस तरह, ठीक है। तो ये पोजीशन इस तरह होने से ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर और ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर। बहुत सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यानी कि आप अपने हाथ को भी देखें कि ये हिस्सा जैसे है और ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा यदि डाउनवर्ड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाओगे तो
फिर ये हिस्सा इधर आ जाएगा आपकी तरफ। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, क्योंकि एक्सल को काइनेटिक एनर्जी मिलती रहती है, जो शाफ्ट लगा होता है इसको ये रोटेट होता रहता है। अब बात ये है कि ये S1 और ये S2 जो स्प्लिट रिंग है, तो 180 डिग्री का जब एंगल बन जाएगा उस केस में क्या होगा, ये जो S1 का जो कम्यूटेटर पार्ट है यानी कि स्प्लिटिंग रिंग है, ये स्प्लिटिंग रिंग इधर अटैच हो जाएगी और S2 की जो रिंग है वो इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब बार बार कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पार्ट कंटिन्यूसली घूमता रहता है। ठीक है, तो ये अप्स डाउन की प्रोसेस है, बहुत तेजी से रोटेटिंग होती है और रोटेटिंग होने से क्या होता है, उसको एक मोशन मिलता है। ठीक है, मोशन मिलता है तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, बहुत ही ये आसान था समझना। मेन बार में रिवाइज कर दे रहा हूं। ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकला, की के थ्रू जो है चला गया ब्रश B1 में। ब्रश B1 जो है ये सर्किट को स्पार्किंग से बचाता है, कहीं सर्किट में आग न लग जाए। यहाँ कम्यूटेटर C लगा हुआ है, ये कॉपर का बना रहता है। ठीक है, अब ये आधा जैसे चांद होता है, जैसे आधा उसी तरह से बना रहता है, यानी कि एक सर्किल के आप दो टुकड़े कर लें, आधा इधर लगा हुआ है आधा इधर लगा हुआ है। ये इसके साथ अटैच है, नॉट फिक्स नहीं है बिल्कुल, ये स्लाइटली इसके साथ लाइटली टच हुआ है। और अब ये जो हमारे पास कॉइल लगी हुई है, कॉइल में करंट पहुंचेगा तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली पहले केस में ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जब ये डाउनवर्ड होगा तो इन दैट केस करंट यहां पहुंचेगा तो ये अपवर्ड हो जाएगा। और ये प्रोसेस बार बार ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये चलता रहेगा। और साथ साथ ये जो आपका शाफ्ट है जिसको हम एक्सल कह रहे हैं, ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा और हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदलती रहेगी। अब सीधा ये है, यदि ये बैटरी से करंट सप्लाई ना हो तो ये जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रुका रहेगा। तो हमने इसमें ये समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।